अस्सलामुअलैकुम। JATV में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। अक़लियती मुलाजमों का वफ्द LG से मुलाकी। आल माइनॉरिटी एम्प्लॉइज एसोसिएशन कश्मीर वफ्द ने संजय कौल की क़यादत में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। वफ्द के अरकान ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को अक़लियती बरादरी के मुलाजमीन के मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। सैलाबी सूरत हाल का तदारुक मुश्तरका टीमें दिन रात गश्त कर रही हैं। IGP इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर ने जुमेरात को कहा है कि पुलिस SDRF NDRF फौज और दीगर महकमों की मुश्तरका टीमें सैलाब की सूरत हाल से निमटने के लिए कमज़ोर इलाकों में दिन रात गश्त कर रही हैं। उन्होंने यहाँ मीडिया को बताया, जहाँ भी पानी के इखराज की इतला मिलती है, सूरत हाल काबू पाने और किसी भी नुकसान को रोकने के लिए फौरी तौर पर खुसूसी टीमें वहाँ तैनात की जाती हैं। जम्मू कश्मीर में मौसमियाती तबाहकारियाँ, बुखारी की मरकज़ से इमदादी पैकेज की अपील। गांदरबल में तरक्याती कामों की तकमील में ताखीर। नायब वज़ीर आला बरहम मयार और बर वक्त तामीर पर जोर। टैरिफ फंडिंग केस, शबीर शाह की जमानती दरख्वास्त मुस्तरद। पानी की मुकम्मल सप्लाई जल्द अज जल्द बहाल की जाए। जावेद राना का जम्मू में पानी की सप्लाई की बहाली के इक़दामात का जायजा। GST के हवाले से एक बड़ी खबर, यानी कभी कभी एक छोटा सा जुमला बड़े इनकलाब का आगाज जो है वो बन जाता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का एक मुख्तसर लेकिन अहम जुमला, एक बार आप GST देख लो, ये एक जुमला है आज पूरे मुल्क के टैक्स निजाम को बदलने वाला है। 8 साल बाद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी GST इस्लाहात नाफिज होने जा रही हैं। इन इस्लाहात का मकसद निजाम को सादा बनाना, आवाम को रिलीफ देना और कारोबार को आसान करना है। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन ने ऐलान किया कि नई शरहें 22 सितंबर से यानी नवरात्रि के पहले दिन से नाफिज होंगी। इसके साथ ही मुल्क भर में लोगों के जहनों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महंगा होगा और क्या सस्ता। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या सस्ता होगा। इस इस्लाहात के बाद तकरीबन 400 अशिया यानी 400 आइटम्स की कीमत में कमी आएगी। आम घरेलू इस्तेमाल की चीजें और रोजमर्रा जरूरियात ज्यादातर 5% या इससे भी कम टैक्स में आएंगी। या नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि खाने पीने की बुनियादी अशिया की अगर बात करें तो दूध, रोटी, दही, पनीर, चावल, दालें, सब्जियां और फल मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री होंगे। वहीं बात करें साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट और आम कॉस्मेटिक अब सिर्फ 5% टैक्स के दायरे में होंगी। वहीं अगर बात करें कपड़े और जूतों की तो ज्यादातर कपड़े और आम फुटवेयर सस्ते हो जाएंगे। वहीं छोटी कारें और बरकी गाड़ियां यानी इलेक्ट्रिकल गाड़ियां EVs 5% के स्लैब में शामिल, यानी गाड़ियां खरीदना पहले से आसान होगा। वहीं खेती बाड़ी का सामान और ट्रैक्टर की अगर बात करें तो किसानों को बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। यानी अगर बात करें एयर कंडीशन, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसी सफेद बरकी अशिया की तो अब सिर्फ 18% टैक्स पर, जो पहले 28% था, यानी इनमें भी कमी की गई है। वहीं हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो ये प्रीमियम अब मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री होंगे, यानी आम खानदानों के लिए बराह रास्त रिलीफ है। वहीं अब देखते हैं कि महंगा क्या होने जा रहा है। यानी हुकूमत ने फैसला किया है कि अय्याशी और गुनाह की अशिया को सस्ता नहीं किया जाएगा, यानी इन पर सख्त टैक्स लगेगा ताकि एक तरफ आमदनी बढ़े और दूसरी तरफ लोग गैर जरूरी फजूल खर्ची से बचे। यानी शराब, सिगरेट और तंबाकू की मसनूआत अब 40% इन पर जो है वो GST लगेगा। यानी पुरतैश चीजें जिस पर ऐश इंसान करे, यानी लग्जरी कार्स, इंपोर्टेड कार्स ज्यादा टैक्स के साथ महंगी रहेंगी। वहीं महंगे जेवरात, हीरे और कीमती पत्थर 40% वाले लग्जरी स्लैब में रखे गए हैं, यानी इन पर 40% टैक्स लगेगा।
वहीं आला ब्रांड कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम आवामी इस्तेमाल वाले सस्ते होंगे, लेकिन जो आला ब्रांड के हैं इनको महंगा किया जाएगा। वहीं मैं आपको बता दूं, प्राइवेट जेट या याट और दिगर अल्ट्रा लग्जरी आइटम्स सख्त टैक्स के साथ मजीद महंगे होंगे। लैंडस्लाइडिंग के बाद जम्मू कटरा शटल ट्रेन सर्विस दूसरे दिन भी मुअत्तल। जम्मू सूबे में सभी नदी नाले खतरे के निशान से नीचे बहना शुरू। सैलाब का खतरा बिलाखिर टल गया। सैलाब के बाद बहाली का काम तेज। 70% पानी और 80% बिजली की सप्लाई बहाल। जम्मू सूबा में बिलाखिर सैलाब का खतरा टल गया है, क्योंकि सभी नदी नाले अब खतरे के निशान से नीचे बह रहे हैं। अखनूर के मकाम पर दरिया चनाब में पानी की सतह 2 दिन बाद बिलाखिर फ्लड अलर्ट लेवल से नीचे आ गई। तवी नदी में भी पानी की सतह काफी हद तक कम हो चुकी है, जबकि खित्ते में दीगर तमाम नदियां अब फ्लड अलार्म की सतह से नीचे बह रही हैं। पानी की सतह खतरे के निशान से नीचे आने पर लोगों ने राहत की सांस ली है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक। गमज़दों के लिए रहमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी आजमाइश, गम या मुश्किल का शिकार होता है। ये जिंदगी खुशी और गम, राहत और तकलीफ का इम्तिजाज है। लेकिन कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जो दूसरों के लिए सहारा, रोशनी और उम्मीद की किरण बन जाती हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका ऐसी ही हस्ती है जो न सिर्फ अपने वक्त के लोगों के लिए बल्कि ता क़यामत हर गमज़दा, दुखी और परेशान हाल के लिए सरापाए रहमत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और मोहब्बत किसी ख़ास तबके, नस्ल या ज़माने तक महदूद नहीं है, बल्कि एक ऐसे समंदर की मानद है जिसका कोई किनारा नहीं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।